We started our journey early morning from Guwahati. It will take 8 hours to reach Dirang. On the way, suddenly we found a tea plantation, and really I didn't know that tea plantation also can be done in plateau. I normally knows that tea plantations actually happen on the slopes of hills. जहाँ तक आपके नज़र जाएगा पूरा टी प्लांटेशन हो रहा है और वहाँ पे लोग टी प्लक भी कर रहे हैं, तो इट वाज सो नाइस। हमारा नेक्स्ट स्टॉप था भैरव कुंड, जहाँ पे दो नदियाँ एक साथ मिलके धनसिरी रिवर बनाती है, जो आगे जाके ब्रह्मपुत्र रिवर में मिलती है। तो ये एक पॉपुलर पिकनिक स्पॉट है असम की, बट हमने वहां तक नहीं गए थे। उससे पहले एक जंक्शन आता है, जो लेफ्ट में मुड़ गए तो इंडिया भूटान बॉर्डर मिलेगा। So that seems very exciting. So we took this detour to the international border. It's a great feeling when you are standing in front of a proper border where there is a gate where it is written "Welcome to India" and there is another gate of Bhutan where it is written "Welcome to Bhutan." So it's a different feeling when you are stepping inside a country. You don't need a passport. But here is a tip: if you have a Indian voter ID card, you may go inside Bhutan border without a passport. वो भूटान का एंट्री पॉइंट था, ये इंडिया का एंट्री पॉइंट है। बीच में जो ये रास्ता है इसको नो मैन लैंड कहते हैं, जहाँ पे इट्स लाइक एलओसी काइंड ऑफ, जो एक गैप होता है ना वैसा वाला लैंड है ये। बट अच्छा है, काफ़ी दूर तक है, 100 मीटर्स अराउंड। सो अच्छा लगा। नाउ वी आर अगेन गोइंग इनसाइड इंडिया। नेक्स्ट स्टॉप था अरुणाचल चेक पॉइंट। अरुणाचल में जाने के लिए आपको ILP या इनर लाइन परमिट की जरूरत है। ILP हमने ऑनलाइन में पहले बुक कर लिया था। ऑनलाइन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। Everything was done. We have to just show it here. फिर हमें अंदर जाने को देंगे। अरुणाचल में एंट्री करने के बाद से जो नज़ारा हमें मिला वो हेवन से कम नहीं है। हर एक मोड़ में ऐसा लग रहा था कि रुक के थोड़ा फोटो सेशन कर ले। बहुत जगह पे किया भी है, बट सही में ऐसा लग रहा था कि हम बादलों की दुनिया में आ चुके हैं एंड हम बादलों की सैर कर रहे हैं। इतना ब्यूटीफुल है। अरुणाचल के रोड्स बहुत हिली रोड्स है, तो बहुत सारे टर्निंग्स मिलेंगे आपको। उससे मोशन सिकनेस होने का चांस है, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ड्राइवर एंड हाउ ही इज ड्राइविंग। फॉर द सेफ साइड कीप द मेडिसिन विथ यू। हमारे जो ड्राइवर था बहुत अच्छा चलाया, तो उसका डिटेल्स मैं इटिनरी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। फिर से मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो हैव चेक ऑन इट। मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद रखना, भैरव कुंड के बाद रेस्टोरेंट बहुत कम मिलेगा। जो भी मिलेगा वो ढाबा स्टाइल में मिलेगा, बहुत ही छोटा छोटा सा है। फूड कैरी कीजिए, अदरवाइज भैरव कुंड में लंच कर लेना छोटा से ढाबे में। नहीं तो उसके बाद आपको 1 घंटे बाद एक रास्ते में और एक ढाबा मिलेगा जहाँ पे हमने किया था लंच। तो हम चल पड़े। दिरांग जो पहुंच रहा था, क्या खूबसूरत नजारा है यार। दिरांग पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गया था। दिरांग का कॉटेज हमारा इतना ब्यूटीफुल है। रात के अंधेरे में क्या दिखाऊं आपको। पार्किंग से कॉटेज तक पहुंचने का जो रास्ता था, वो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस जिंदगी भर भूल नहीं सकते। हमारे पैरों के नीचे जमीन हिल रही थी, कानों में पानी की आवाज थी। हमें पता भी नहीं था हम कहाँ कदम रख रहे थे। एक स्ट्रीट लाइट नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रीट लाइट हो ही नहीं सकता, ऐसा जगह है। वो क्या एक्सपीरियंस था और क्यों, चलिए सुबह बताते हैं। यही वो हैंगिंग ब्रिज था जिसको हम रात में क्रॉस किए थे, एंड दिस लिटरली जंपिंग व्हेन पीपल आर वॉकिंग ऑन इट। ये है हमारा दिरांग स्टे, दिरांग बुटीक कॉटेज। बहुत सुंदर कॉटेज है और उनका ओनर्स एंड द केयर टेकर्स आर सो गुड। उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट में मोमोज बनाए जो उनके मेनू लिस्ट में नहीं था, बट इट वाज सो यमी, आई नेवर हैड बिफोर इन माय एंटायर लाइफ।
दिरांग में हमारा साइट सीइंग का पहला स्टॉप था मंडाला टॉप। 2 थिंग्स रिमेम्बर फॉर दिस प्लेस इज ये जगह 10,000 फीट हाइट पे है एंड यहाँ पे अप्रैल मई मंथ में भी अराउंड 12 PM द टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेल्सियस। सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस यू शुड कैरी टू कम ओवर हियर। दिरांग के अदर प्लेस से ये जगह का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मंडला टॉप में 108 बुद्धिस्ट स्तूपा, जिसको माने भी बोलते हैं, वो एक सर्कल फॉर्म में बनाया गया है और बीच में एक स्ट्रक्चर भी है। हर एक माने के ऊपर ओम मने पद्मे हम लिखा हुआ है एनग्रेव करके, और अदर पिक्चर्स भी है जिसका मीनिंग मुझे समझ में नहीं आया। आपको पता चले तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता देना। इसके चारों तरफ आप प्रदक्षिण कर सकते हो क्लॉकवाइज। यहाँ की जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है वहाँ से हर एक फैमिली ने कंट्रीब्यूट करके एक एक माने बनाया है। उनका नेम और एड्रेस शॉर्ट में यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अरुणाचल में कहीं पे भी जाओ ये प्रेयर्स वाला फ्लैग आपको हमेशा देखने को मिलेगा। इसमें 5 कलर्स होते हैं। एक्चुअली जो ऑर्डर में रहता है वो है ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड एंड वाइट। ऐसे ही ऑर्डर में कंटिन्यूअस एक स्ट्रिंग में बना रहता है। तो इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। और कहते हैं कि इनमें जो लिखा हुआ है, जो यहाँ पे प्रेयर्स लिखा हुआ है हर एक फ्लैग में, तो वो हवा में जितना उड़ेगा उससे इसका एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होता है एंड दैट एनर्जी हवा में मिल जाता है एंड इट क्रिएट्स पॉजिटिव एनर्जी अराउंड द प्लेस वेयर द फ्लैग्स आर। सो नाइस टू थिंक अबाउट इट। हम दोनों अब ये अजीब सा एक लकड़ी के पुल के ऊपर खड़े हैं जिसके नीचे कोई पानी नहीं है, वैसे सिर्फ पुल है। जब इतनी हसीन वादियाँ हो और साथ में हो कुछ मस्ती वाले फ्रेंड्स, तो मस्ती तो बनता है ना दोस्त। सो मस्ती हो गया, भूख भी लग गई। अब हम जा रहे हैं मंडला कैफे, जहाँ पे मैगी भी मिलेगा, टी भी मिलेगा और सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पे यक के बटर से बने हुए टी मिलेगी। ये है यक का टी, यक के बटर से बनता है, थोड़ा सॉल्टी है। एक्चुअली मुझे ऐसा फील हो रहा है जो हमने कश्मीर में था नून चाय, वैसा वाला है टेस्ट, एग्जैक्टली वैसा ही टेस्ट है। वैसे आप यहाँ रह सकते हो मंडला लॉज में, बट इट सीम्स की प्राइस इज लिटिल हायर देन द फैसिलिटी एंड ये इसका बुकिंग शायद ऑनलाइन में नहीं मिलेगा, यहाँ आके आपको करना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था दिरांग मोनेस्ट्री, जिसको थुपसंग दार्गे लिंग मोनेस्ट्री भी बोला जाता है। ये बना गया था 2017 में और इनोग्रेशन किया था 14 दलाई लामा ने। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे समय थम जाता है। As soon as you enter in the premises, एक कामनेस आपको फील होना शुरू हो जाएगा। परफेक्ट प्लेस फॉर मेडिटेशन। यहाँ से इतना ब्यूटीफुल व्यू दिखता है जो आपको वहाँ पे घंटों बिताने में मजबूर कर देगा। कभी कभी ऐसा कुछ जगह आने से लगता है कि मानो जैसे यहाँ पे हर प्रेयर सच होगा। तो ये ऐसी एक जगह है जहाँ पे आने से सच्ची में लगेगा कि आपका मन का हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इस मोनेस्ट्री में रहने का भी सुविधा है। सामने की तरफ जो एंट्री के पास जो बिल्डिंग दिखता है, that is the homestay for this monastery. So if you want, you can stay in this inside this monastery also, and you can visit the prayers, morning prayers. हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था सांगती वैली। रास्ते में इतना ब्यूटीफुल वुडन हाउसेस दिखे जो पहले कभी मैंने नहीं देखा है, और हर एक हाउस के सामने फ्लावर पॉट से सजाया गया है। इट्स ब्यूटीफुल। सांगती वैली पहुंच तो गए थे, बट मुझे उतना खास नहीं लगा। इससे अच्छा हमारे दिरांग कॉटेज के पास जो नदी बह रही थी, दैट वाज ब्यूटीफुल।
दिरांग ने तो सरप्राइज कर ही दिया था, पर तवांग के पास इससे भी ज्यादा सरप्राइजेस था। सी यू इन आवर नेक्स्ट ब्लॉग, तवांग।